अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको कुछ छोटे-छोटे से टिप्स और आइडियाज़ बताऊँगी जिनको फॉलो करना बहुत आसान है। ये आपकी ज़िंदगी आसान बना देंगे, साथ ही साथ अपने वक्त की और पैसों की भी आप बचत करेंगे। ये टिप्स मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल है, आई होप कि आपके लिए भी यूज़फुल होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। टिप नंबर 1 हमारी इस तरह शैम्पू को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो कभी-कभी क्या होता है, हमें कम शैम्पू का इस्तेमाल करना होता है और जब हम इस तरह के पाउच को खोल देते हैं तो शैम्पू हमारा ख़राब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो कभी-कभी बच्चों का भी जब हमें बाल धोने पड़ते हैं तो कम शैम्पू का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कम शैम्पू का आप किस तरह से इस्तेमाल करें, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सुई ली है और सुई को मैं इसके अंदर एक बार लगा दूँगी। और देखिए इसी तरह से बस एक ही बार आपको सुई को लगाना है। उसके बाद जब आप इसमें से शैम्पू निकालेंगे तो देखिए कितनी आसानी से इसके अंदर से शैम्पू निकल जाएगा। इस तरह से आपका शैम्पू बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आप बहुत ही आसानी से बच्चों के बाल भी धो सकती हैं और अगर आपको कम शैम्पू का इस्तेमाल करना पड़े तो आप भी इस तरह से कम शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके शैम्पू की बचत होगी और आप कई बार एक ही शैम्पू को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी इस तरह से रोटी का कपड़ा हो या किचन में आप किचन के जो सफाई करते हैं वो वाला कपड़ा हो, तो आपको जो भी किचन में इस तरह के छोटे छोटे रुमाल और कपड़ा होता है तो इसको रखना कहीं पर भी हमारे लिए इतना मुश्किल रहता है कि जल्दी से हम किस जगह पे रखें कि हमें टाइम पे मिल जाए। तो आप इस तरह से कोई भी वेस्ट चूड़ी ले लीजिए और वेस्ट चूड़ी के अंदर कोई भी आप रबड़ बैंड लगा करके इसको फिक्स कर दीजिए। तो इसके लिए आपको ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से आप एक चूड़ी और रबड़ बैंड की मदद से अपने किचन के काम को आसान बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से लगा दिया है। अब मैं इसको किचन में किसी भी जगह पे हैंग कर सकती हूँ और जब चाहे मैं अपने हाथ साफ़ कर सकती हूँ, जब चाहे रोटी का कपड़ा इस्तेमाल कर सकती हूँ और जब चाहे मैं किचन को क्लीन करने के लिए कपड़े को भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप अपने किचन में इसको हैंग कर दीजिए। इस तरह आपका काम आसान हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी इस तरह लौंग को लेकर है। अक्सर क्या होता है, बरसात के दिन हो या फिर कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में इतना ज़्यादा आटा आ जाता है कि हमें उसको रखना मुश्किल हो जाता है। उसमें कीड़े लगने का भी ख़तरा हो जाता है। कभी कभी उसमें छोटी छोटी सी सुरसुरी भी हो जाती हैं। फिर हमें उसको छानने की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है या फिर आटे में जाला भी आ जाता है। तो जब भी आप आटा किसी बड़े कंटेनर में रखें तो सबसे पहले कंटेनर के अंदर आप लौंग डाल दें, उसके बाद ऊपर से आप आटा डाल लें। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी इस तरह चाय की पत्ती को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम कभी इलायची वाली चाय की पत्ती खरीद कर लाते हैं तो वो महंगी आती है। आप सिंपल कोई भी चाय की पत्ती ले लीजिए और जब भी आपका इलायची वाली चाय पीने का दिल चाहे तो इस तरह से आप इलायची वाली चाय भी पी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4-5 इलायची ली हैं और 4-5 इलायची को मैं पूरे कंटेनर के अंदर डाल दूंगी। आपका जो चाय की पत्ती का कंटेनर है तो उसके अंदर इस तरह 4-5 छोटी इलायची डाल करके हमेशा के लिए रख लीजिए। और जब भी आप चाय की पत्ती लाएं, इस बॉक्स को आप फुल कर दें चाय की पत्ती से। तो आपकी चाय की पत्ती में इलायची की खुशबू हमेशा बनी रहेगी। जब भी आप चाय बनाएंगे आपको चाय में इलायची की खुशबू भी आएगी और जायका भी आएगा। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आपको महंगी महंगी चाय की पत्ती लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फ्री कॉस्ट आपका ये इलायची का जायका आपको घर पर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह से अपनी चाय की पत्ती को आप इलायची वाली चाय की पत्ती भी बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। अगर आपको टिप पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप मेरी उन हाउसवाइफ के लिए है जो हर वक्त किचन में रहती है। हम हाउसवाइफ का काम ही क्या होता है कि हर वक्त किचन में हमारा वक्त निकलता है या घर के कामों में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि अपनी केयर हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते। सभी महिलाओं का यही कहना होता है कि हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। तो आपको मैं एक छोटी सी टिप बता रही हूँ। बस आप कोई भी बादाम का तेल ले लीजिए। जब भी आपके पास वक्त फ्री हो, आधा घंटा फ्री हो, 1 घंटा फ्री हो, कभी भी आप देखें कि अब आपके पास वक्त है तो आप
आप उसमें थोड़ा-सा बादाम का तेल लेकर के अपने हाथों पे इस तरह से लगा लिया करें। इससे आपके हाथों में बिल्कुल भी झाइयाँ नहीं पड़ेंगी, काले निशान नहीं आएँगे। जो आजकल सर्दी का मौसम आ रहा है, उसमें भी आपके हाथ फ्रेश बने रहेंगे, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और काले भी नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से आप अपने घर में अपनी केयर ज़रूर किया करिए। इस तरह से जब आप अपने घर में अपनी केयर करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप मेरी इस तरह से पॉलीथीन को लेकर है। अक्सर क्या होता है, सभी महिलाएं इसी तरह से एक पॉलीथीन के अंदर सभी पॉलीथीन को इकट्ठा करके रख लेती हैं और जब उनको इस्तेमाल करना होता है तो इसी के अंदर से पॉलीथीन निकालती हैं और इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इस तरह से किचन में जब भी हम पॉलीथीन रखते हैं तो पॉलीथीन हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे किचन को भी मैस क्रिएट करती है और पॉलीथीन फ्रेश भी नहीं रहती। तो आप इस तरह से अपनी पॉलीथीन को मोड़ मोड़ करके इसी तरह से रख लीजिए और पहले सभी पॉलीथीन को इसी तरह से मोड़ करके रख लीजिए। और इस तरह जब आप मोड़ कर रखेंगे आपकी पॉलीथीन साफ़ भी रहेंगी। जो गंदी होंगी आप उसकी गंदी को हटा भी देंगे और बहुत ही अच्छे से आप अपनी पॉलीथीन को साफ़ कर पाएंगे। तो इसी तरह से देखिए मैं अच्छी तरीके से पूरी पॉलीथीन को साफ़ करके और इसी तरह से मोड़ करके रख लूँगी और उसके बाद जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक एक करके मैं इस्तेमाल भी कर लूँगी। इस तरह से चीज़ वक्त पे भी मिल जाती है और कम स्पेस लेती हैं और फ्रेश भी हमारी चीज़ बनी रहती है। तो देखिए मैं पहले इसी तरीके से रख लूँगी और उसके बाद मैं बताऊँगी हमें किस तरह इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी पॉलीथीन को इस तरह से रख ली हैं। अब मैं एक पॉलीथीन को लूँगी और इस तरह से हमें उसको मोड़ना है और एक दो बार हम इसको ऐसे मोड़ देंगे। आप जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आप करिए, आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा और कम स्पेस में आपकी बहुत सारी पॉलीथीन आ जाएंगी। तो देखिए मैंने जिस तरह से मोड़ा है आप उसी तरह से मोड़िए और उसके बाद एक एक पॉलीथीन को इस तरह से लगाते जाइए और इसको मोड़ते जाइए। तो देखिए कितनी आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो बस जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है। आप बहुत ध्यान से देखिए कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो बहुत ही ईजी है, आप इजी वे में अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरीके से मैं सभी पॉलीथीन को इसी तरह से लगा लूँगी। तो देखिए सारी पॉलीथीन को मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब मैं इनको एक बॉक्स में रख दूँगी। तो इसी तरह से आप बॉक्स में रख दीजिए और ये जो पॉलीथीन वाला एक पीस था जिसको हमने थोड़ा सा बाहर छोड़ा था, इसको हम यहाँ पे जो ढक्कन होता है उसको हम थोड़ा सा राउंड में काट लेंगे। तो आप किसी चाकू को गर्म करके काट लीजिए या इस तरह से कटर की मदद से भी आप काट सकते हैं। बस बिल्कुल हमें इसकी राउंड शेप लेनी है और इस पॉलीथीन के अकॉर्डिंग हम इसको काट लेंगे कि पॉलीथीन हमारी आसानी से इसमें से निकल जाए। तो देखिए मैं बिल्कुल इसी तरीके से काटूंगी। आप चाकू को गर्म करके भी काट सकते हैं और किसी भी आप कटर से भी इसको काट सकते हैं, इजीली ये कट जाता है। आप कोई भी कंटेनर ले लीजिए जो भी आपके घर में वेस्ट हो। तो बस इस तरह से आप इस पॉलीथीन को पकड़ करके इस ढक्कन के अंदर से निकाल दीजिए। तो देखिए अच्छी तरीके से हम इसको निकाल देंगे, बहुत आसानी से ये हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और देखिए कितने कम स्पेस में मैंने बहुत सारी पॉलीथीन को इकट्ठा कर दिया है। अब मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं एक एक पॉलीथीन को लूँगी और इस तरह से निकाल लूँगी। तो देखिए जब भी हम पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ती है इस तरह से हम पकड़ करके एक एक पॉलीथीन का इस्तेमाल कर लेंगे। आई होप कि आपको ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। अगर आपको टिप पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप हमारी इस तरह से बॉल पिन के खाली पीस को लेकर है। अक्सर क्या होता है सभी के घरों में इसी तरह की बॉल पिन इस्तेमाल होती हैं। तो ज़्यादातर सब लोग इस तरह की पिन इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जब ये खाली पीस हमारे बच जाते हैं इसको हम अक्सर फेंक देते हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते। तो मैं इसको बहुत ही यूनिक तरीके से इस्तेमाल बताऊंगी। तो देखिए कप के लिए ये बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। आप जब भी कप में चाय लें या कोई भी कॉफ़ी वगैरह लें तो उसके नीचे आप इसको रख लिया करें। कहीं पर भी आप टेबल पे रखेंगे रखा हुआ भी खूबसूरत लगेगा और आपकी जो चाय होगी वो भी आपकी इधर उधर नहीं लगेगी। तो इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और यूनिक इस्तेमाल इसका है, आप इसका इस्तेमाल अपनी सिलाई के बॉक्स में भी कर सकते हैं। आपके सिलाई के बॉक्स में जितनी भी आपकी सुई होती है वो सिलाई वाली सुई हो या मशीन की सुई हो, आप कोई भी सुई हो या सेफ्टी पिन हो उसका भी इस्तेमाल इसके साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको
लगा दीजिए, वो इतनी आसानी से आपको वक्त पे मिल जाएगी। आपको ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम इस तरह से आसान हो जाएगा। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।